आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एंजल नंबर के ऊपर कि हमें एंजल नंबर क्यों दिखाई देते हैं। एंजल नंबर 111, 1111 का पोर्टल आ गया, ये आ गया, अब 222 क्यों दिखाई दे रहे हैं, 555, 696, कोई तो सूची बना लेते हैं इतनी बड़ी, पता नहीं कहाँ लिखते हैं वो लोग, और फटाक से मेरे को जैसे कॉपी पेस्ट होती है तो फटाक से उसको वहां पे डाल देते हैं। सबसे पहले एक चीज आप जान लो, अगर आप अध्यात्म में देखते हैं कि अध्यात्म क्या है, जैसे कहते हैं ना भक्ति मार्ग, कहते हैं ना भक्ति मार्ग, वो मार्ग है। मार्ग क्या होते हैं? लंबे होते हैं। भक्ति मार्ग हो गया, ज्ञान मार्ग हो गया, है ना, सात्विक मार्ग हो गया, आध्यात्मिक मार्ग हो गया, ये मार्ग है। तो मार्ग क्या होते हैं? मार्ग पे आप चलते जाओ, उसका कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, ये होता है मार्ग। और आपकी क्या है? जर्नी है, जिसको कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। तो जर्नी को आपको कैसे स्पीड अप करना है? आप ट्रेन में भी जर्नी मीन्स अगर आपको कहीं जाना है तो जर्नी क्या है कि आप ट्रेन का सहारा लेंगे, आप फ्लाइट का सहारा लेंगे, आप किसी भी चीज का स्टेप बाय स्टेप सहारा लेकर के उस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। जर्नी मीन्स यात्रा, मार्ग मीन्स चलते जाओ, उसका कोई उसका कोई है ही नहीं, कुछ भी ना सर है ना पैर है, उस मार्ग का आपको चलते जाना हुआ है। क्लियर? तो इसलिए मैं कहती हूं सबको मिक्स मत करो। ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसको जर्नी की तरह लो। जर्नी मीन्स यात्रा। अब यात्रा में आपको पेड़ भी दिखाई देंगे, पत्ते भी दिखाई देंगे, सब कुछ दिखाई देगा, तो क्या आप पकड़ पकड़ के बैठे रहोगे? कश्मीर की तरफ जाओगे तो आप पहाड़ दिखाई देंगे, फूल दिखाई देंगे, पेड़ चिनार के इतने सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई देंगे, कहीं बर्फ के पहाड़, तो क्या आप उनको पकड़ के बैठे रहोगे? वो स्मृतियां होती हैं जो आपका मन, आपके सबकॉन्शियस यानी अचेतन मन को भेजता रहता है, चेतन और अवचेतन दोनों को भेजता रहता है, और फिर वही बाहर से आपको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ क्या है? नंबर जानने से पहले मन को जानना बहुत जरूरी है। तो मन क्या है? मन एक दर्पण है, एक आईना है जो आपके अंदर की चीजों को आपको दिखाता है, और जो बाहर संसार में हो रहा है वो आपको दिखाता है कि यहाँ चीजें डिसबैलेंस है, इनको हमें बैलेंस करना है। तो मन का ये काम है। अब हम शुरू करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें एंजल नंबर क्यों दिखाई देते हैं। कभी चिंता में, कभी भय में, कभी आशा में, कभी निराशा में, कभी थकान में, कभी कभी पकड़ कमजोर हो जाती है। आप जिन एंजल नंबर में उलझे हैं वो कोई आसमान से गिरे हुए फरिश्ते नहीं, कोई एंजल पंख फैला के उतर के नहीं आते, आपकी ही चेतना की भाषा है। आप जैसे जैसे अपग्रेडेशन आपकी होती रहेगी आपको चीजें समझ आने लगेगी। इससे पहले आपको ये भी मालूम नहीं था कि ट्विन फ्लेम भी एक जर्नी होती है, आपको कुछ भी मालूम नहीं था, आपको पता ही नहीं था। तो आज का जो हमारा है प्रेजेंटेशन वो एंजल नंबर के ऊपर है। कोई भी दिखाई दे रही है आपको, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। तो अब क्या है, अब ये नंबर आपको दिखाई देने लगते हैं और आप इंट्यूटिव हो जाते हो कि जैसे जैसे आपकी यात्रा आपकी आत्मा तक बढ़ती है, यानी चित्त जब खुद को जानने लगता है, यानी आपका मन हट जाता है बीच में से और जो आत्मा, मन यानी आत्मा को जानने लग जाता है, तो क्या होता है? धीरे धीरे आपकी स्मृति बढ़ने लगती है, मीन्स आप इंट्यूटिव होने लगते हो। कहीं वीडियो में देख के, कहीं सुन के, कुछ करके, तो वो एंजल नंबर आपको बाहर की, वो जो आपकी चेतना है अभी वहां तक पहुंची है, वही चीजें आपको बाहर रिफ्लेक्ट होती है और आप क्या करते हैं? उस चीज को पकड़ के बैठे रहते हो। ये एंजल नंबर दिख गया, 15 दिन उसी एंजल नंबर को लेके पकड़े के बैठे रहते हो आप, 15 दिन तक उसी में लूप में चलते रहते हो। अब एक का मतलब है आपका अस्तित्व, यानी आपका आरंभ, प्रारंभ। आप जिस भी परिस्थिति में हो, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको दिखाई दे रहा है एंजल नंबर, जैसे मेरी अगर जर्नी की मैं बात करती हूँ तो हर जगह 1111, 1111 मीन्स कहने का, तो हर अगर डिजिट को मैं पूरा वो जोड़ के उसका वो निकालूंगी तो वो 11 ही निकल के आ रहा था, मीन्स कहने का कि 11। तो ये सारी चीजें मेरे को उस टाइम समझ में नहीं आ रही थी कि ये, बाद में फिर मैंने डिकोड किया, फाइल देखी, सब कुछ देखा, तो वो 11-11 ही बन के 11 की डेट सब कुछ वो दिखाई दे रहा था।
तो अब यहाँ क्या हो रहा है आपको कि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, कोई चीज नंबर देख के आपको लालच आ रहा है। ये क्या है आपको दिखाता है, ये आपका अस्तित्व आरंभ यानी जागरण। अगर ये बार बार आपको दिखाई दे रहा है तो ध्यान दो, जब एक के साथ एक और जुड़ता है तब आपकी आत्मा एक दर्पण बन जाती है। दर्पण मीन्स जो अंदर की स्मृतियां हैं वो बाहर दिखाई देती है, यानी आईना। और ये नंबर तब दिखते हैं जब पुराना कुछ आपके अंदर से टूट रहा होता है, पुरानी चीजें ढहरी होती है। जैसे आपका सेपरेशन फेज ही समझ लो आ रहा है, तो क्या होगा, वहां पे पुरानी चीजें आपकी ढहरी होती हैं, नई चीजें वहां पे आपकी क्लियर नहीं है आपको। फिर आप पूछने के लिए भागते हो, पकड़ लोगे उस नंबर को कि नया क्या होने वाला है। अपने अंदर नहीं देखते आप कि मैं बैठूं देखूं क्या घटित होने वाला है मेरे साथ। कि पुरानी जो चीजें हैं, पुरानी परंपरा, पुराना घर में भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम से सेपरेशन, जर्नी की शुरुआत की, वहां जर्नी एक सेपरेशन फेज आया ट्विन फ्लेम से और जर्नी की शुरुआत की, एक पुराना कुछ टूटा और नए की शुरुआत। ये एंजल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्या करते हो, उनको पकड़ के बैठ जाते हो। मुझे क्यों दिखा, किस लिए दिखा, कितने बज के दिखा, वो सब आप अपने उसमें चक्कर में पड़े रहते हो और पकड़ के महीने महीने तक उसी को लेके आप बैठे रहते हो। मुझे ये क्यों दिख गए, मुझे क्यों यात्रा का मतलब क्या है, एक स्टेशन को लेके आप पकड़ के बैठे रहोगे क्या, क्यों दिख गया मुझे ये, दिखने दो, चलते रहो आगे। जर्नी थी, ठीक है, आगे एंजल नंबर, मेरे चित्त वहां तक बढ़ चुका है, अब आगे बढ़ना है मुझे, इसका क्लियर है ये। तो अब आगे क्या है, ये जो एंजल नंबर है, क्या ये सच में एंजल होते हैं जो ये नंबर भेजते हैं? ये आपकी चेतना का ही हिस्सा है। अगर कुछ भी बाहर खोजोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ढूंढने चले जाओ मूर्ति में। आपको भगवान कभी दिखाई दिए हैं क्या? आप मूर्तियां इतनी पूज ली आपने, शिव के इतने अभिषेक कर लिए, महामृत्युंजय के इतने आपने जाप कर लिए कि जिसको मरना है, कौन अमर हुआ है महामृत्युंजय से? कल का मैंने उदाहरण दिया कि महामृत्युंजय खुद स्वयं महामृत्युंजय सती की मृत्यु नहीं रोक सके। मां जाके कूद गई थी ना हवन कुंड में, यज्ञ हो रहा था तो हवन यज्ञ में कूद गई मां सती, तो क्या मृत्युंजय ने बचाया उसको? कौन सा ऐसा मंत्र है जो आपको भर भर के मनी दे देगा? कौन सा ऐसा मंत्र है जो आपको अमर कर देगा? कौन सा ऐसा मंत्र है जो आपके ट्विन फ्लेम को आपको मिलवा देगा? जब तक अंदर उतर के आप प्योरिफिकेशन में नहीं आओगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लिख लो कहीं इस चीज को। तो यहाँ क्या है, ये आपकी चेतना का हिस्सा है। अगर कुछ भी बाहर खोजोगे आपको मिलने वाला नहीं है। अब वो धीरे धीरे इन नंबरों के जो रूप आपको जो दिखाई देंगे वो नंबरों के रूप में उभरने लगती है। आपकी जो अंदर की चेतना है वो नंबरों के रूप में बाहर उभरने लगती है। अगर आपको याद होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो पहले शून्य बना था, 0, और पृथ्वी भी गोल है, और अंडे का आप देखोगे ओवल शेप, हर चीज का आप ऐसे वृत्त देखेंगे तो सब कुछ ऐसे आता है, वृत्त शेप में आता है। वृत्त मीन्स गोला, जैसे पतला सा फिर मोटा सा फिर ऐसे करके। आप पशु का भी बना लो, अगर पशु बैठा हुआ होगा तो ऐसे ही बनेगा, आपका भी अगर बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। तो क्या है, ये जो मैथमेटिक्स है सबसे पहले यही स्टार्ट हुआ था। तो ये कहाँ है, आपके अंदर है सारा का सारा, बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आपकी चेतना का विस्तार होता है वैसे वैसे आपको वो जो अंदर की स्मृतियां हैं वो आपको बाहर दिखाई देने लगती है। वो जो आपकी जो चेतना के जो आकृतियां हैं वो बाहर उभरने लगती हैं, वो अब आजाद होने लगती हैं। अभी तक क्या था, आपने दबाया हुआ था, मन 24 घंटे आपको नचा रहा था, रिश्ते परिवार सब। अब क्या हो गया, धीरे धीरे सब सेपरेशन फेज में आ गए। अगर परिवार में भी 4 लोग हैं, सब अलग अलग रहते हैं, आपने देखे होंगे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। लड़ाई झगड़े करने के बाद सब अपने अपने कमरों में शांत बैठ जाते हैं। लेकिन जो जागा हुआ इंसान है वो अपने अंदर डीप उतरने लगता है और चीजों को सही कर देता है। और जो ऐसे होगा तो एक दूसरे को ब्लेम गेम करते रहेंगे। तो यहाँ क्या है, खुद के साथ बैठो, महसूस करो अंदर क्या घट रहा है। इसका जो मतलब है, सही मतलब वो वही है। आप अपने अंदर देखो क्या घटित हो रहा है।
पुरानी आदत है। मन हर अनजान चीज को डर और भय से देखता है। ये नंबर दिख गया तो मेरा क्या होने वाला है, डर लगेगा। ये नंबर दिख गया, अच्छा ये तो रियूनियन के साइन है, तो आप लालच में आएंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, डिजायर बढ़ेगी आपकी, है ना। परंतु चेतना कभी नहीं डरती। जो चेतना होती है वो कभी डरती नहीं है, वो अमर है, अजर है, वो ना जलती है, ना जन्मती है, ना वो मरती है, उसका कुछ होने वाला नहीं है। वो सिर्फ देखती रहती है आपको। जो मन आपको नचाता रहता है, चेतना अंदर से, हायर सेल्फ विप जिसको बोलते हैं, वो आपकी देखती रहती है। तो समझो अपने अंदर कुछ जाग रहा है। अगर कोई भी कर्म या डिजिट, मीन्स कहने का कोई भी नंबर कर्म से, मीन्स 6996, जो भी 222, 444, ट्रिपल कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये बार बार दिखाई दे रहे हैं तो ये समझ लो आपके अंदर कुछ जाग रहा है। कुछ भी तो है जो मेरे अंदर जाग रहा है। जैसे कल मक्खी का ही बताया, मक्खी बैठी है, तो मतलब कहने का कि कुछ मेरे अंदर, जिससे मैं इंट्यूटिव हो गई हूँ। इससे पहले तो मक्खियां बैठती रहती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज अगर एक मक्खी भी बैठ रही है तो मुझे इतनी इंट्यूटिव हो चुकी हूँ कि मुझे उस मक्खी का भी पता चल जाता है। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं जिनके बारे में, अगर मैं, मेरे से वो क्वेश्चन करते हैं और मैं उनके बारे में बोल देती हूँ, तो धड़ाधड़ ऐसे एक्शन पे रिएक्शन चलते हैं, क्योंकि वो बहुत समझदार हो चुके हैं ना। अब वो, उनकी चेतना वहीं की वहीं होती है जहां वो रहते, तो इसलिए वो धड़ाधड़ अपना रिप्लाई, एक्शन रिएक्शन, अच्छा ऐसे हो गया, अच्छा ऐसे हो गया, आज मेरे बारे में बोल कैसे दिया। वो अपना नेगेटिविटी, जो उनके अंदर जहर होता है, वो सारा का सारा कमेंट में आ जाता है। अब एक और है मैडम मेरे पास, एक बाल डीएम का टूट के इधर से उधर चला गया, तो ये वो उन्हीं के साथ काम करती हैं, वर्किंग है। ये बाल मेरे सामने उसका टूट के इधर से उधर कैसे उड़ गया, मतलब सोचो क्या क्या उत्तर दूं मैं इस चीज का। मेरे डीएम का बर्थडे था, मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गई और वहां मेरे पीरियड आ गए। मैडम जी क्यों आए आप बताओ। अरे भाई रूटीन साइकिल है आपका, आपके अंदर कोई डर होगा, कोई एक्साइटमेंट होगी, कुछ ऐसा होगा जिसके कारण हो गया ये कोई पूछने का क्वेश्चन है। फिर नहीं, आप तो पीएचडी किए हुए हैं जी, और हम तो अभी ग्राउंड लेवल पे हैं, इसलिए हमने जान लिया। फिर हमें तो आपसे डर लगता है। तो डर लगता है, आप ऐसे क्वेश्चन करते ही क्यों हो, जिसका कोई ना सर है ना जिसका कोई पैर है। क्या इन्हीं कामों के लिए आपने एनर्जी एक्सचेंज किया है मेरे साथ? फिर कहते आप रिप्लाई नहीं करते। क्या रिप्लाई करूं, जिनको 3-3, 4-4 महीने हो गए अगस्त से जो इनर वर्क लेके बैठे हुए हैं, क्या उनको रिप्लाई करूं इस चीज का मैं? फिर ये है चीजें। और आपकी जर्नी डिले क्यों होती है? क्योंकि सब मेंटर को मालूम है मैं हर चीज से निकली हूं। मैंने बोला ना, मैं सारे भक्ति से लेके, पूजा से लेके, हवन से लेके, यज्ञ से लेके, मैं हर चीज से निकली हुई हूं। तो लास्ट में जो ट्विन फ्लेम जर्नी आई है, इसलिए मुझे हर चीज का मालूम है। तो मैं हर रिस्क लेती हूं, मैं गुस्सा भी करती हूं, मैं सब कुछ कर देती हूं। मैं कहती हूं ओपनली ब्लॉक करो, कर्मा क्रिएट होता है, और मेंटर बोलेंगे कर्मा क्रिएट होता है, क्योंकि उनकी सोच इतनी है बस। और ये आसमान बहुत बड़ा है, आगे तक उड़ो, मैं वहां तक उड़ाना चाहती हूं। आपका है उलझे हुए, उसका एक बाल टूट के उधर से इधर कैसे चला गया, आप किस में उलझे हो उसमें। तो आपने एनर्जी एक्सचेंज उसकी नहीं की मेरे साथ, आपने अपनी की है, जिससे आपको मैं आपके बारे में बताऊंगी, ना कि मैं उसके बारे में बताऊंगी वो क्या कर रहा है। आप मेरे से कनेक्ट हुए हो, आपने अपनी एनर्जी एक्सचेंज मेरे साथ की है, ना कि परिवार की है, बहनों की है, भाइयों की है, रिश्तेदारों की है, उन सब की नहीं की मेरे साथ। तो वो क्वेश्चन मेरे से ना करें। आप अपने बारे में बताएं, कितने अंदर उतरे आप, कितना ज्ञान निकाला आपने, कितने आपके हेल्थ इश्यू ठीक हुए, कितने रिलेशनशिप आपके ठीक हुए, कितना आपका मनी ब्लॉकेज हटा। ये सब मुझे बताने के लिए आप ज्यादा, तो मुझे खुशी होती है जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हो, ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि मैं तो डीएम से मिली तो मुझे पीरियड हो गई। मतलब उससे क्या लेना देना पीरियड का? आप केक काट रहे हो, आपका पीरियड हो गया, आपके अंदर हार्मोन चेंज हो गए, कोई डर का हार्मोन बैठा होगा, एक्साइटमेंट का बैठा होगा। फिर सैटरडे संडे मुझे उसकी एनर्जी नहीं मिलती तो मैं तो पागल हो जाती हूँ। तो तुम सर्वेंट बन जाओ उनके घर में जाके, जो ऐसे, चाहे वो मेल बॉडी में है, फेमिनाइन एनर्जी में है, मेल आदमी, और चाहे वो लेडी है, अगर उसके बिना नहीं रह सकती, जाके उसके घर में सर्वेंट बन जाओ। मूवी में भी तो दिखाते हैं, जाओ
आया का काम करो, उसके घर में देखो उसको 24 घंटे। क्यों अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन बोलती हो? मैं डिवाइन फेमिनाइन हूं, डीएफ हूं। काहे के डीएफ? डीएफ का मतलब समझते हो? डिवाइन मीन्स क्वीन। है कहीं क्वालिटी आपके अंदर क्वीन की? क्वीन जहां बैठी होती है राजा को वहीं आना पड़ता है। क्वीन की चली तभी राम जी को 14 साल का वनवास हुआ। कोप भवन में बैठ गई जाके वो रानी, कि राजा खुद चल के गया उसके पास। ये होती हैं रानियां, ना कि आपकी जैसी। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को और सामने वाले को। फिर आप तो गुस्सा करते हो मैडम जी, क्योंकि दूसरे मेंटर शुगर कोटिंग करते हैं तभी आपकी जर्नी 6-6 साल की हो चुकी है, 5 साल 6 साल। उनको क्या लेना देना? वो क्यों अपना कर्मा क्रिएट करेंगे? वो नहीं करेंगे कर्मा क्रिएट। आओ जाओ ठीक है, कोई मतलब नहीं है। मैं ही ऐसी हूं जो रिस्क लेती हूं, डांटती हूं, गुस्सा करती हूं, सब कुछ बताती हूं। उसका रीजन है कि तुम जल्दी काम करो। अगर सेना का जो जनरल है वही ऐसा होगा कि उसको कोई लेना देना नहीं, हंस रहा है बीच में बैठ के, आप सबके सामने सबके साथ अपना बैठा हुआ है, टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसे ही, कौन उसका कहना मानेगा? कोई नहीं मानेगा। एक राजा का कहना कौन मानता है? जब राजा स्ट्रिक्ट होता है और वो केयर भी करता है, वो आगे भी बढ़ाता है, पालन पोषण भी करता है, तभी उसकी जनता सुखी रहती है और उस देश का भी उद्धार, उस जहां वो रहते हैं उसका उद्धार होता है, उनकी जगहों का उद्धार होता है और उस देश की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। ये होती है डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आप नहीं रह सकते उनके घर में जाके सर्वेंट बन जाओ, गुलामी करो उनकी। तो अब आगे क्या है? तो यहां आपको संकेत क्या होते हैं? जो आपको चीजें दिखाई देगी वो आपको बांधेंगी पकड़ के। संकेत आपको बांधते हैं, मीन्स आपको कोई भी नंबर दिखाई देगा तो वो क्या होगा? आपको बांधते हैं, बांध लेंगे वो। और ये नंबर क्या करते हैं? आपको आजाद करने का काम करते हैं। इन नंबरों का काम है आजाद करना, तुम्हें जगाना। अगर कोई भी कर्म, कोई भी नंबर, संकेत नंबरों को पकड़कर बैठ गए, वो भी आपके जीवन में बंधन, यानी आप एक और नया बंधन क्रिएट कर रहे हो, कर्मा क्रिएट कर लेते हो, यानी एक नया और जाला अपने दिमाग में लगा दिया। अब जैसे चांद है, सपोज करो मैंने उंगली कर दी चांद की तरफ, और ये उंगली है मेरी कि मैं ऐसे कर रही हूं चांद को और उंगली को, उसकी ओर इशारा कर रही हूं। यहां संख्या क्या है? संख्या है आपकी उंगली, और जीवन क्या है? चांद। संख्या क्या है? आपकी उंगली, आपने करी, और जीवन क्या है? चांद है आपका। नहीं समझ में आया? जैसे चांद है और आपकी उंगली है, उसकी ओर इशारा करिए, मतलब उंगली चांद की ओर इशारा कर रही है। अब यहां संख्या क्या है? उंगली, और जीवन क्या है? चांद। अब उंगली ने इशारा किया, इसका मतलब है ये नहीं कि उसको पकड़कर वहीं बैठ जाओ। उंगली ने अगर इशारा कर दिया तो आप क्या उंगली को ही देखते रहोगे या चांद को देखोगे? उंगली पकड़ के तो नहीं बैठोगे ना वहीं पे, आप चांद को देखोगे। किसको देखोगे? अगर नंबर आपको दिखाई दे गया तो किसको देखोगे? आप शरीर को दिखाई देखोगे। मेरे शरीर में क्या चल रहा है? उंगली ने इशारा किया चांद को। चांद क्या है? कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, एक छोटे धीरे 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 उसकी वो बढ़ती है कलाएं, कभी बादल में छुप रहा है, कभी कैसे है, इशारा कर दिया। तो क्या है? सेम चीज। अगर आपको नंबर दिखाई दे गया, आपके मन ने इशारा कर दिया कि ये नंबर दिखाई दिया है, तो आपको अपने अंदर देखना है क्या घटित हो रहा है मेरे अंदर, क्या चल रहा है मेरे अंदर, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या डर है मुझे, क्या है मेरे अंदर। अगर ये संख्या कि क्या है जीवन, ये सारी चीजें एंजल नंबर को जो आप बोलते हो, एंजल नंबर मुझे दिखाई देते हैं, आप पकड़ के बैठ जाते हो, यही जीवन है। जीवन क्या है? यही जीवन है आपका। आपके अंदर से चीजें रिप्रेजेंट हो रही हैं कि आप इतने इंट्यूटिव हो चुके हो, अब आपको उन नंबरों की नॉलेज हो चुकी है। इससे पहले आप किसी भी 3D जो प्रोस्पेक्टिव से इंसान देखते हैं उनको बोलो जाकर के, वो कहेंगे ऐसे ही है सब। तो आप इंट्यूटिव हो चुके हो, अब आपकी चेतना अपग्रेडेशन की तरफ बढ़ रही है। तो यहां क्या है? वही चीज जो मैंने अभी बताई, मुझे पीरियड हो गए, मुझे खुजली हो गई,
मेरे चक्रा घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं मेरे चक्रा, मेरा तो मूलाधार तो मेरा घूम ही नहीं रहा, बाकी चक्रा मेरे घूम रहे हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहे, मुझे तो उनसे आपकी लाइफ में कितना चेंज हुआ। अगर आपके पूरे चक्रा घूम रहे हैं, उन चक्कर घूमने से आप कितने डीप अंदर उतरे और आपकी लाइफ के सराउंडिंग क्या क्या चीजें स्मूथ हो रही हैं वो देखो, ना कि एक्साइटेड हो मेरे तो सारे चक्कर घूम रहे हैं, क्या हो गया उससे घूम रहे, तो सबके घूमते हैं। नया क्या अचीव किया आपने, नया आविष्कार क्या किया। क्लास में बच्चे नई नई चीजें बनाते हैं, तो आपने नया क्या किया ये बताओ मुझे। तो और आगे इनर वर्क दे दो मैडम जी, मेरे तो सारे चक्रास घूम रहे हैं, उससे क्या होगा, खुद सोचो दिमाग से क्या होगा उससे। तो यहां क्या है, अब जो समझ गया वो उलझा रहता है और जो समझ गया वो गिनती करता रहता है ना। जो क्या है, जो समझ गया चक्रा क्यों घूम रहे हैं, ये क्या, जैसे समझ गया चक्रास के बारे में तो वो चक्रों में ही उलझा रहेगा। जो समझ गया नंबरों के बारे में वो नंबरों में ही उलझा रहेगा। तो जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका आनंद ही खो देते हो। अब तुम ट्विन फ्लेम जर्नी का जो आनंद तुम जो तुम्हें एंजॉय करना था इस जर्नी में, इस जर्नी को बहुत ही हैप्पीली आपने करना था कंप्लीट, तो अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप रोना रो रहे हो, रोते रोते इस जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो। जैसे वो जूता पहन के बैठ गए, ऐसे वाला जूता है, हील है, जिसमें आप न चल पा रहे जर्नी में, आपने एक जर्नी कंप्लीट करनी है, आपको चढ़ाई चढ़नी है या रास्ता तय करना है। अब उसमें आपके पैर तय करते हैं कि आपने कौन सा शूज पहना है। कंफर्टेबल है तो आप कंफर्टेबल जाएंगे, नहीं तो रोएंगे गाएंगे, वही रोना गाना आपका चलता रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये कारण है इसलिए आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर सकते। तो अब नेक्स्ट क्या है, अब इसका आनंद खो देते हो। ध्यान कहाँ रहता है, नंबरों में। जब तुम सच में जाग जाओगे, किसी भी नंबर या साइन की आपको जरूरत नहीं रहेगी, तब हर अक्षर संकेत होगा। अगर हवा का झोंका भी चला उसको अर्थ से भरा होगा, वो हवा भी चली तो वो धीरे से जब आपको छुएगी तो वो उसका भी अर्थ होगा, आपको एक सुकून भरा एहसास होगा और परमात्मा को आप ग्रेटिट्यूड देंगे। ये होते हैं संकेत। फिर कहेंगे आपने तो पीएचडी कर ली मैडम जी, हम तो ग्राउंड पे हैं इसलिए हमें कुछ भी मालूम नहीं है। इसको कहते हैं लॉजिक माइंड। हर चीज का एक मीनिंग होगा, फिर आपके सामने आपके सराउंडिंग हर चीज का मीनिंग होगा, फिर आपको खुद मालूम होगा। प्रफुल्लित अंदर से हर्ष, उल्लास, खुशी, लव अपने आप ऐसे निकलेगा अंदर से। तब आपको समझ आएगा ये संकेत बाहर थे ही नहीं, मेरे ही अंदर से निकल रहे हैं। मैं अगर बैलेंस हूं तो मुझे 6-9 दिख रहा है, मेरे अंदर अगर कुछ नया क्रिएट हो रहा है तो मुझे 1-1 दिख रहा है, मेरे अंदर कुछ पुरानी चीजें टूट रही है तो मुझे 222, 22 दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें आपके अंदर से निकलनी शुरू होंगी जब आप इंट्यूटिव होंगे। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों का रिप्लाई नहीं देती ताकि आप अंदर डीप उतरो, ना कि गोल गोल घूमते रहो उस कुएं के चारों तरफ। कुएं के अंदर बहुत कुछ है। अब आगे क्या है, तब समझ में आएगा संकेत कभी बाहर नहीं थे। मीन्स ये जो डिजिट है ये कभी बाहर नहीं थी, हमेशा से मेरे अंदर थी। जब कोई नंबर पहली बार दिखाई देता है तो मन उत्सुक हो जाता है, वो जानना चाहता है, पकड़ना चाहता है, अर्थ निकालना चाहता है। मन का यही काम है जो समझ में ना आए। मन का काम ही है उलझा के रखना, ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं, क्या ये मेंटर मेरे को अंदर काम कराएगी कि नहीं, क्या जो इनर वर्क दिया है ये काम होगा कि नहीं। ये सारी चीजें आपके साथ चलती रहती हैं क्योंकि ये मन का काम है। पहली बार आप कोई इनर वर्क लेते हो, पता नहीं होगा कि नहीं, तभी आप 5-5, 6-6 साल से चल रहे हो। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो मीठा मीठा बोलते रहते हैं आपको। मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं है। मेरे घर में भी सेम चीज है, मेरे बाहर भी सेम चीज है, मेरे अंदर भी। अगर मैं अपने लिए भी मैं स्ट्रिक्ट हूं, आप आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए भी स्ट्रिक्ट हूं। स्ट्रिक्ट इन द सेंस कि मैं जो करवाती हूं वही मैं बाहर, जो अंदर होती हूं वही मैं बाहर रिप्रेजेंट करती हूं।
तो अब क्या है, मन का यही काम है, जो समझ में ना आए उसके साथ बंध जाओ और गुलाम बने रहो। यात्रा का मतलब ही नहीं समझते, यात्रा का मतलब ही नहीं समझते। यात्रा में सब आता है, आप किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठते। ध्यान देना, जब कोई नंबर या सिस्टम बार बार आपको, कोई भी नंबर, कोई भी रिपीटेशन पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, तो मन एकदम पूछता है इसका मतलब क्या है। यह प्रश्न तो, ये क्वेश्चन जो आया है यानी भय के कारण आया आपको। आप पूछोगे फिर अपने आप से ना, जैसे कोई नंबर आपको दिखाई दिया, क्या है मेरे अंदर? क्या लालच है? क्या यूनियन का मुझे अभी भी मेरे अंदर क्रेविंग है किसी चीज की? क्या लालच है मेरे अंदर? क्या है मेरे अंदर? क्या भय है, डर पैदा होता है, या उसमें कोई लालच है? या भय का मतलब कि कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ, कि कुछ गलत ना हो जाए, और लालच की दोनों ही स्थिति में तुम बाहर देख रहे हो। लालच कि शायद मेरे साथ कुछ अच्छा घटित हुआ। अच्छा और बुरा, क्या है अच्छा और बुरा? दोनों में है तो डिजायर ना, दोनों में डिजायर है। तो क्या है ये, जब कोई भी डिजिट या वही पैटर्न आपको फिर से दिखाई देता है, अब आपके असली सवाल ये नहीं होने चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। अगर वही डिजिट आपको बार बार दिखाई देती है, अब आपके अंदर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, यानी इसका आंसर क्या है या मतलब क्या है, बल्कि ये होना चाहिए उस समय पर मेरे अंदर कैसी एनर्जी है, क्या परिस्थिति है, मैं कैसी हूं, मेरे सराउंडिंग चीजें कैसी चल रही है, कैसा है, स्टेज में था मैं, कैसी स्टेज में था या थी, क्या मैं बेचैन हूं, या कोई मुझे परेशान कर रहा है, या किसी को मैं परेशान कर रही हूं, या मेरी कोई और अंदर नई खोज चल रही है। नंबर आपकी स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी जैसी स्थिति होगी उसके साथ ये नंबर कनेक्ट है। आप खुद तय कर लेते हैं ये नंबर सुख का है, ये नंबर दुख का है। ये किसी ने आपको उल्लू बना दिया, ये नंबर दिखेगा तो ये सुख का है, ये नंबर दिखेगा तो ये दुख का है, ये नंबर दिखेगा तो ये आपके यूनियन का है, ये नंबर दिखेगा तो आपका रियूनियन होगा, ये नंबर दिखेगा तो आपका काउंटर पार्ट आएगा। वो आपको लालच में गोल 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 गोल, आप उनके लालच में गोल 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 घूमते रहते हो। ठीक है, तो अब आगे क्या है, ये जो मैंने बताया, ये सारा क्या है, मन का जाल है। ये मन क्या करता है, जाले बनाता रहता है। ये मन के जाले आपके बनते रहते हैं। अगर कोई नंबर तुम्हें बार बार दिखाई देता है, वो आपकी चेतना तय करती है कि उसका कितना अपग्रेडेशन हुआ। जैसे मैं अपनी बात करूं तो 1111 नंबर मेरे को शुरू में दिखाई देते थे, तब मैंने कोई और वीडियो बनाई। अब मेरे को बीच में दिखाई दिए, तब मैंने कोई और वीडियो बनाई। अब मुझे दिखाई दिए तो तब मैंने कोई और वीडियो बनाई। ये होती है चेतना में आप कितने अंदर डीप चले जा रहे हो। यह नंबर आपका कितना अपग्रेडेशन हुआ। आज जो नंबर आपको शांति यानी रिलैक्स करते हैं, अगले ही पल वही नंबर आपको उलझा देते हैं, तो आपके अंदर हलचल चलने लग जाती है। सपोज करो आज 1111 दिखाई दिया, आप खुश हो जाते हो, यूनियन होगा, रियूनियन होगा, ये होगा, वो होगा। क्या पता अंदर कुछ नया टूटा हो, और वो जो नया टूटा हो वो बहुत ही बुरा हो आपके अंदर। तो ये नंबरों से कोई लेना देना ही नहीं होता। आप मत उलझो, इनको पकड़ के मत बैठे रहो। तो क्या पता अगले पल एंजाइटी हो, एंजाइटी में डाल सकते हैं, है ना। आप अनुमान लगाते ही रहते हो। ये यात्रा है, इसमें कुछ मत पकड़ो, बस दृष्टा बने रहो, देखते रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो और आगे बढ़ते रहो। अपने इनर वर्क करते रहो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो और आगे इसमें बढ़ते रहो। पकड़ो मत, यात्रा है, कोई भी चीज पकड़ के मत बैठो। क्या होने वाला है, मेरा काउंटर पार्ट, मेरे डीएम का बर्थडे था, मैं गई उसके साथ और वहां मेरा पीरियड हो गया, या पकड़ के बैठ गई। बस क्यों हुआ मुझे? प्लीज रिप्लाई मैम। क्या रिप्लाई करूं? आप लोग कर दो नीचे कमेंट में आज रिप्लाई। एक बाल उठ गया, टूट के गिर गया। ये क्यों टूट के गिरा मैडम जी मेरे ऊपर, मेरे डीएम का बाल? क्या शो करता है ये? क्या हमारा यूनियन होगा? प्लीज रिप्लाई।
कर दो आप लोग रिप्लाई। तो अब क्या है आगे, कभी कभी ऐसा होता है हम टाइम देखते हैं एक नंबर यानी एक ही टाइम पे बार बार रिपीट हो रहा है, बाहर गाड़ी के ऊपर, घर में, ऑफिस में एक जैसे, और आप सोच में पड़ गए हैं ये क्या है, क्यों है, कैसे है। ये सवाल मन है, ये जो सवाल है ये किसका है, मन का है। क्वेश्चन किसका है, ये माइंड का है, मन। अगर यहाँ आप किसी को बोलोगे तो वो लोग कहेंगे ये सब नॉर्मल है, क्योंकि सोए हुए लोगों की यही होती है ना, जो 3D से प्रोस्पेक्टिव से होते हैं उनका यही काम होता है।